तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है उसका उद्देश्य सीधे सीधे था कि हमारे जो दुपट्टा भी न देगी कफन के लिए, मरना है तो मर वतन पे, तिरंगा भी मिल जाएगा कफन के लिए। तो इस देश की जो सेना है जो बॉर्डर पे खड़ी होती है उनके कारण से हम सोते हैं। सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह ने एक अहम योगदान निभाए, उसके बारे में क्या विचार रखती हैं? और हमें अगर वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं कि पाकिस्तान ये हमको एटम बम की धमकी मत दे। ये एटम इसीलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। भारत की भारतीय जनता पूरी आपके साथ है और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। के मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा, जो ये कहते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती हैं। नमस्कार, एनएसआर हलचल आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम न्यू अशोकनगर के अंदर मेट्रो स्टेशन के पास स्टेट डिपार्टमेंट के सामने सिंदूर ऑपरेशन जो भारत ने पराक्रम दिखाया, उसके उत्साह में आज यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के द्वारा, राष्ट्रभक्तों के द्वारा ये तिरंगा यात्रा संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष भाई हमारे धामा जी हैं। इस तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में किस उद्देश्य के लिए मनाया जा रहा है? देखिए, सेना के सम्मान की बात है। हमारी सेना इतना पराक्रम, इतना शौर्य दिखा रही है देश के लिए, तो उसके लिए क्या हम एक तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते? देखिए, आज अगर हम चैन से सोते हैं तो इस देश की जो सेना है जो बॉर्डर पे खड़ी होती है उनके कारण से हम सोते हैं। और पाकिस्तान को हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने कहा कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पक्षी लोगों का कहना है कि आप अमेरिका के दबाव में इस युद्ध को रोक दिया गया। ऐसा कैसे? आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान स्वयं सुन लिया कि मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है। 2 दिन बाद ही उनका बयान भी आ गया है। ये तो जब वो घुटने पर आया है, भारत के सामने गिड़गिड़ाया है, तब जाकर युद्ध रुका है। आपने कहा कि उसने रोक दिया। अरे भाई, भारत ने साफ कहा है कि दोनों देशों के बीच में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। अच्छा, इसका ये जो पहलगांव में जो निर्दोष लोगों का हत्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका सिंदूर क्या सोचकर नाम रखा? देखिए, हमारी जो माताएं बहनें जिनके सिंदूर उजड़ गए थे, एक ऐसा नाम जिससे सिंदूर, जो उससे रिलेटेड जो माता बहनों के जो सुहाग उन्होंने उजाड़े, धर्म पूछ के जो लोगों को मारा, उसका नाम इसलिए सिंदूर रखा गया कि उस सिंदूर की जो रक्षा करने का काम था माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, उनकी रक्षा। और तो देश की सेना का जो पराक्रम था, उनके घर में घुस के मारा। आधे घंटे के अंदर ही 9 अड्डे पर उनके आतंकवादियों के तबाह कर दिए। उसके बाद आप देखिए, घर में घुस के उनके एयरबेस को तबाह कर दिया। जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं रह गया है, तब के हाथ जोड़कर आ गए वो कि युद्ध खत्म करो। अच्छा, ये हम पाकिस्तान पे अब ये सीज फायर जो हुआ है, कितना देर तक भरोसा किया जा सकता है? देखिए, हमने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर वो गोली आएगी तो यहाँ से गोला जाने वाला है। अच्छा, ये बताइए, ये हमारे रामचरण गुजराती जी हैं भाई जी, ये भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और त्रिलोकपुरी से कई बार विधायक के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। जैसे ये बताइए, मोदी जी का गोली का जवाब, गोला का क्या अर्थ है? पूरी दुनिया ने देख लिया, भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लोग कहते हैं एटम बम है, एटम बम है। हमने उसके एटम बम के घर में घुस करके हमने उस गोले का जवाब जो दिया है, हम उस एटम बम को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सेनाओं ने कहा है कि पाकिस्तान ये हमको एटम बम की धमकी मत दे। ये एटम बम हमारे सामने चलने वाला नहीं है। उसके घर में घुस करके जिस प्रकार से उसके एयरबेस तबाह किए गए हैं, जिस प्रकार से आतंकवादी अड्डे और अजहर महमूद का पूरा परिवार जिस प्रकार से बल खिलाए हुए हैं, जितने कई बड़े बड़े आतंकवादी जो मारे गए हैं, इसके अंदर देश की सेनाओं ने मारा है। ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब पूरी दुनिया को पता थी भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, नक्शे पर से नाम मिटा देगा। इसलिए जाकर के वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वहाँ के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर है, सब ने जाके हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए और आखिर में उन्होंने देश के हमारे जो मतलब कि देश की सेना है उनके सामने फ़ोन करके कहा कि इसे सीज फायर करिए, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो आज हम सब लोग, आपको सबको समझ में आ गया, पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि गोली का जवाब क्या होता है। वो आज हमने दे करके दिखा दिया है। चलिए, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 से जैसे नेतृत्व को संभाला है, पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी तो गुम हो ही गई है, लेकिन इस बार उन्होंने जैसे छेड़ा, उसको छेड़ने का नतीजा
उन्होंने दिखा दिया कि भारत की क्या ताकत है। अब ये एक भारतीय एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, आपकी सेना ने इस बार कितना शौर्य दिखाया है? चलिए, सेना बोलती नहीं है, सेना करके दिखाती है। सेना की सिलेबस नहीं होती, ओनली प्रैक्टिकल होता है। सिलेबस हम अपने घर पे तैयारी करते हैं और युद्ध के मैदान में केवल रिजल्ट दिखाते हैं। भारत माता की। ये हमारे भाई संजीव सिंह, निगम पार्षद, लोकप्रिय निगम पार्षद न्यू अशोकनगर और एमसीडी में भाई जी का बहुत बड़ा पदभार भी है और ये महामंत्री भी हैं। आज जो सिंदूर ऑपरेशन का जवाब भारत ने दिया, आज प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को आगे क्यों किया, जिसमें कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह की जो भूमिका रही, कैसा रहा? देखिए, जो मातृशक्ति का उदाहरण आपने दिया है, सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय, अपने सैनिकों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, जिनके पराक्रम की वजह से आज भारत में ये ऑपरेशन सिंदूर का ये तिरंगा यात्रा चल रहा है और पाकिस्तान को जिन्होंने नाको चने चबा दिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति को आगे हम देश के अंदर बढ़ावा देंगे। उसी का उदाहरण है भूमिका सिंह और दूसरी जो हमारी एक सोफिया जी हैं। उन्होंने जिस तरह से भारत के पटल पे सेना का पराक्रम रखने का काम किया, वो बहुत ही सराहनीय है। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो उन्होंने कहा लाल किला से के प्राचीर से, वही उन्होंने किया है। इसीलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। भारत एक माता क्वेश्चन आपसे लास्ट पूछ रहा हूँ, जिसमें मातृशक्ति भी है। जैसे कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किए, 70 साल में पहली बार धर्म पूछकर गोली मारा, जिसके जवाब में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति द्वारा राष्ट्र धर्म बताकर कि तुम धर्म पूछ के मारे, हम भारत का राष्ट्र धर्म बता के तुम्हें, वहाँ पे उन्होंने सैनिक प्रहार हुआ। देखिए, उन्होंने धर्म पूछ के, हमारा नाम पूछ के गोली मारी थी हमारे भारतवासियों के। तो भारत ने बता दिया कि हम राष्ट्रीय सोच के लोग हैं। हमारे भारत पर या हमारे किसी भारतीय पे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी ने आघात पहुंचाया और हमें अगर वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और उसका प्रमाण हमने दे दिया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बात बिल्कुल कह दिया है कि अगर आगे से किसी प्रकार की घटना भारत के किसी भी कोने में हो गई तो हम पाकिस्तान को 1 घंटे के अंदर पूरा ख़त्म कर देंगे। जो देश के अंदर ये जो पाकिस्तान के जो एक तरह से भारत ने बुरी तरीके से पीटा है, देश में उत्साह कितना है? हमारे देश में इतना उत्साह है जिसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। एक बच्चा से लेकर बूढ़े तक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सैनिक हमारे लड़ी रहे हैं, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हम तिरंगा झंडा निकाले। चलिए, अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन है। ओवैसी जी ने, मैंने उनका एक वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बोला कि सियासी मुद्दे देश के अंदर अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे के लिए सारी पार्टियां और सारे देश के लोग एक होते हैं। कहाँ तक सहमत है? देखिए, ऐसा है, जो भारत की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। अगर हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने के नाते उसके बाद हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, अगर कोई भी भारतवासी, चाहे वो किसी जाति धर्म का है, अगर वो भारत की बात करेगा, हमारे राष्ट्रीय की बात करेगा, हमारी सेना की बात करेगा, तो हम उसकी बात से हमेशा सहमत हैं और सहमत हैं। अच्छा, आपको तो पता होगा मेरे से ज़्यादा, उनको देश का ये पक्ष रखने के लिए विदेशों में भी प्रतिनिधिमंडल में ओवैसी जी को स्थान दिया गया है। ये कितनी अच्छा कदम है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है। हमने कहा है कि प्रधानमंत्री का हर कार्य अलौकिक होता है, सर्व समुदाय के लिए होता है, सार्वजनिक होता है। इसीलिए तो देश के नहीं, विश्व के सर्वप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं वो। चलिए, अब सांसद भी बनने का नंबर आ रहा है, मुंह से निकल गया है। मेरा कहाँ हो जाता है याद के लिए। मैं अपने देशवासियों के लिए, मत मर मेरे हसीनाओं पे, मत मर मेरे दोस्त हसीनाओं पे, दुपट्टा भी न देगी कफन के लिए। मरना है तो मर वतन पे, तिरंगा भी मिल जाएगा कफन के लिए, तिरंगा भी मिल जाएगा कफन के लिए। भारत माता की वंदे। ऑपरेशन सिंदूर का सफल आयोजन के बाद यहाँ पे
नई दिल्ली के अशोक नगर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। यहाँ पे बहुत सारे मातृशक्ति ने इनका जो है भरपूर सहयोग किया। आइए हम थोड़ा में कुछ मातृशक्ति से बातचीत करते हैं। आखिर में इस तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद क्या है और उनका क्या उद्देश्य है? पहलगांव हमले में जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए, श्रद्धांजलि के लिए हम न्यू अशोक नगर एरिया से सभी भाई बहनों ने ये रैली तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है उसका उद्देश्य सीधे सीधे था कि हमारे जो जितने भी जवान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं सिंदूर मिशन को लेके, उनके शान में उनकी आन को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है, ताकि उनकी एक याद बनी रहे। हम उनको भी पता चले जो आज भी बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें भी ये पता चले कि यहाँ पर जो एक आम जनता है वो भी उनके साथ है और उनको यहाँ से ही, हम और कुछ तो कर नहीं सकते, हम यहीं से उनको एक एनर्जी यहाँ से भेज सकते हैं, उनको यहाँ से एक संदेश भेज सकते हैं कि भारतीय जनता पूरी आपके साथ है और आप अपने मिशन में लगे रहिए, हम सब आपका साथ देंगे। मैम, आप एक महिला होने के नाते ये बताइए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी जो दो महिला जवान हैं, एक जो है सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह ने एक अहम योगदान निभाया, उसके बारे में क्या विचार रखती हैं आप? उसके बारे में सीधा विचार यही है, ये उन आदमियों के मुंह पे और उन समाज के मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा, जो ये कहते हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती हैं। औरतें अगर गाड़ी में भी औरतों को ड्राइव करते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि वो देखो औरत गाड़ी चला रही है, तो आप देखिए कि वो क्या उड़ा रही हैं, वो दुश्मनों से लड़ रही हैं। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो जिस तरीके से उन्होंने चकमा दिया है पाकिस्तानी, उन्होंने 1 इंच भी वहाँ पे उसमें अपने उसमें लगने नहीं दी गोली, 1 इंच भी, वो इस तरीके से उन्हें पागल बना के निकल गई। ये उनके लिए एक संदेश भी है जिन्होंने हमें धर्म पूछ के शहीद हुए हैं हमारे, उनको श्रद्धांजलि था ये तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा। उनको श्रद्धांजलि के रूप में हमने ये यात्राएं निकाली हैं, ताकि उन्हें हम कुछ तो नहीं कर सकते, वो हमारी सेफ्टी के लिए हमेशा खड़े होते हैं, कम से कम इतना हम उनके लिए कर सकते हैं। तो क्या लगता है? गौरव की ही बात है ना, गौरव तो बढ़ाई है हमारा। हाँ, पर ये उनके लिए ना, जो ये छुप के मारने के आगे की धर्म पूछ के मारा है, ये उनके मुंह पे तमाचा है। अभी भी हम यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें धर्म पूछ के मारा था, हम उन्हें धर्म दिखा के मारेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कुछ महिला शक्ति से, आतंकी हमला जो पहलगाम हुआ था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया और अभी यहाँ पे तिरंगा यात्रा उसके समर्थन में निकाला गया। बाकी आप लोगों को इस विषय पे अपना क्या वक्तव्य रखते हैं, अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस तरह के हमारे देश के अंदर जो ये आतंकवाद घटना है, अब ये सहन नहीं करेंगे इसको, ठीक है जी, और घर में घुस के मारेंगे और जब तक मारते रहेंगे जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता। चलिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। उनके बेसमेंट में क्या, उनके तहखाने में जाके हमारे सेनाने के जवानों ने अंदर लेंटर को छेद करते 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 अब हम ऐसे ही हमारे चैनल को राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सारे मुद्दों को हम धार्मिक अपने कमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। आज ये तिरंगा यात्रा यहाँ संपन्न हुआ। इसी तरह हमारे दिल्ली एनसीआर चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना वक्तव्य, हमारे विचार अपने इस पर प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।